नमस्ते बच्चे। आज मैं डॉक्टर ए.के. झा आपके लिए क्लास 6th NCERT बुक रुचिरा के भाग 1 से एक चैप्टर लेके आपके लिए आया हूं। चैप्टर है 6 नंबर। सहयोग देखिए कितना अच्छा है। क्लास भी 6 है और आज चैप्टर भी 6 है। कक्षा भी 6 और पाठ 6 है। पाठ का नाम जानते हैं आप लोग? आपके पास पुस्तक है, आप देख सकते हैं। समुद्र तटः। बच्चों ने बड़ा जोर दिया था आज कि सर समुद्र तटः बता देंगे तो हमें घर में रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा और उनके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपके पास आज क्लास 6 का समुद्र तटः पाठ लेके आया हूं। इसमें हम देखेंगे कि पाठ का अर्थ क्या है और पाठ के शब्दों का अर्थ क्या है और पाठ में कर्ता क्रियापद क्या है। कर्तृपद कर्ता होता है और क्रियापद हम जानते हैं। जैसे कर्तृपद और क्रियापद क्या होता है, मैं आपको साधारण जानकारी दूं। जैसे बालकः पठति, तो बालकः क्या है? बालकः है कर्तृपद कर्ता और पठति यह क्रियापद है। तो यह 6th में 7th 8th 9th 10th अगले क्लास में भी 6 से लेकर 10 तक सभी क्लास में काम आने वाली उपयोगी बातें हैं। तो आपको सीखना चाहिए अभी से ही। मैं आज आपके सामने समुद्र तटः पाठ की चर्चा करने वाला हूं। उसमें पाठ का अर्थ, पाठ का भावार्थ और शब्दार्थ की भी चर्चा करूंगा, जिसे आपको ध्यान से सुनना है, सीखना है, पढ़ना है। हाँ, अवश्य एक बार मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप अवश्य सीखें। सीखने के साथ जो यह वीडियो है इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले और इसे लाइक भी कर ले। दूसरों को शेयर करेंगे तो उससे उनका ज्ञान भी मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हमने कुछ इस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इतना ही नहीं संस्कृत अनुरागियों के लिए भी कुछ हमने सेवा किया है, काम किया है। तो आइए चलते हैं, समुद्र तटः पाठ करते हैं। समुद्र और तट दो शब्द हैं, आप लोग जानते हैं। समुद्र शब्द का अर्थ समुद्र है ही, सबको पता है। और दूसरा शब्द है तटः। यह तट मीन्स होता है किनारा, ठीक है। यही है समुद्र तटः। समुद्र के किनारे का वर्णन है। जैसे कि पाठ को देख करके पता चल रहा है कि समुद्र के किनारे की ही चर्चा होगी। समुद्र के भारत के जो अलग अलग प्रांत है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, चारों दिशा में किन किन दिशाओं में समुद्र घिरा हुआ है और समुद्र के किस किस दिशाओं में किस किस प्रकार के व्यापार होते हैं, किस चीज के लिए वो समुद्र के किनारे प्रसिद्ध हैं। आज हम इस चैप्टर से इसका ज्ञान अर्जन करेंगे। तो चैप्टर देखेंगे एषः समुद्र तटः। क्लियर है? जैसा आप देख रहे हैं लाइन में, एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहां लोग पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? घूमने के लिए आते हैं, राइट। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। तरंग शब्द है, तरंग में जानते होंगे आप, लहरें होती है, ठीक है। तरंग, तरंगैः, तरंग शब्द है लहर। जो पानी की लहरें हैं, पानी हिलोरे लेती है समुद्र में हवाओं के साथ और वो लहरें हैं, उन लहरों को हम तरंग कहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो तरंगों के साथ, लहरों के साथ खेलते हैं, ठीक है। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। च और संस्कृत में जो भी वाक्य स्टार्ट करते हैं तो वाक्य के बीच में देखेंगे एक शब्द के बाद जो भी आप, जैसे राम और सीता प्रयोग करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी राम एंड सीता प्रयोग करते हैं। संस्कृत में क्या परंपरा है बच्चे? रामः सीता च। तो जो च है वह एक वर्ड के आगे प्रयोग होता है संस्कृत में, जबकि हम हिंदी में उसको प्रयोग करते हैं राम और सीता। संस्कृत में बोलेंगे तो रामा सीता च, राइट। ऐसे कहते हैं केचन च, फिर च को पहले कर लीजिए। और कुछ लोग नौका भी जल विहार कुर्वन्ति, नाव से जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ लोग जो हैं, केचन शब्द का क्या अर्थ है? केचन है, केचन शब्द का अर्थ है कुछ लोग, ठीक है।
कुछ लोग, ठीक है। उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, तो नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नाव से जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं, जल में मस्ती करते हैं। केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और कुछ लोग कंदुकेन, कंदुकम है प्रयोग, जैसे आपने शब्द रूप पहले याद किया, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले। ऐसे बालक का भी प्रयोग करेंगे तृतीया से, तो बालकेन बालकाभ्याम बालके, ऐसे कंदुकेन कंदुकाभ्याम कंदुके। देखिए हम लोग जो संस्कृत के शब्दों का अर्थ निकालते हैं, आपको लगता होगा कैसे अर्थ निकालते हैं सर, बहुत सरल है अर्थ समझना। आप कारक के विभक्तियों का प्रयोग देखिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर। ये जो कारक के चिन्ह हैं आप लोगों को पहले ही बच्चों को, सभी बच्चों को प्राय हिंदी कक्षा में अध्यापक अध्यापिकाएं सिखाए होंगे। आपको वही कारक का प्रयोग, ये कारक एक्चुअली संस्कृत से ही लेकर के हिंदी में हम सीखते हैं, तो वही कारक का प्रयोग शब्दों में होता है। वही जो कारक है वही कारक हमारे संस्कृत में विभक्ति का रूप धारण कर लेता है, विभक्ति। अब विभक्ति में क्या होगा, कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी और अधिकरण सप्तमी, संबोधन संबोधन है। अब कारक के अर्थ के अनुसार ही हम उसका, कारक विभक्ति के अनुसार उसका अर्थ लेते हैं। तो यहाँ क्या है, कंदुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं। वर्ड क्या था, कंदुकेन। आपने पहले देखा कि कंदुकेन शब्द कैसे हमने परिवर्तित किया, तो कंदुकेन हो गया बालकेन, जैसे बालक शब्द रूप अकारक पुल्लिंग है, प्राय बच्चों को याद होता है, गेंद से खेलते हैं, ठीक है, गेंद से खेलते हैं। कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। मैं कई बार एक एक शब्द को 4 बार 5 बार रिपीट करता हूं, ताकि आप जब पढ़ें, जब आप सुने, जब वीडियो देखें, तो आपको पता चले कि जो सर बता रहे हैं उसमें समझने में फिर दिक्कत ना हो, राइट। सो कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च, बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिका है लड़कियां और बालक हैं लड़के। ओबियसली लड़के लड़कियां क्या करते हैं, बालुका भी, बालू शब्द है रेत के लिए प्रयोग होता है, बालुका भी में से रेत से, और बालुका गृहम रचयन्ति, बालुका गृहम रचयन्ति, बालुका में से रेत, तो बालुका भी हो गया रेत से। अब बालुका गृह में से रेत का घर, तो लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, रेत से रेत का घर, बालू से बालू का घर। प्रयोग में बालू भी प्रयोग होता है शब्द और रेत भी। हम लोग हिंदी में रेत प्रयोग करते हैं, बालू कम प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बालू भी शुद्ध शब्द है और रेत भी, ठीक है। तो बालू से बालू का घर बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, बालक और बालिका। बच्चे जो जाते हैं समुद्र के किनारे में, वहां हमें भी याद है, हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग भी ऐसे ही रेत से घर बनाते थे और फिर उसे कोई आके दूसरा मिटा देता था। ये बचपन की कहानी सभी बच्चों के एक जैसे होती है, यही है बचपन, और इस बचपन का हर पेरेंट्स, हर टीचर रिस्पेक्ट करता है, मैं भी करता हूं। अब देखिए, बालुका भी, बालुका गृहम रचयन्ति, रचयति शब्द है, रचयति जो है या रचना करना, निर्माण करना, बनाने करते प्रयोग है, रचयन्ति है। बालका बालिका, ये दोनों क्या हो गए यहाँ के, कर्ता, कर्तृपद कर्ता, और रचयन्ति क्रियापद हो गए। बालक बालिका कोई भी शब्द है, अच्छा कर्तृपद कर्ता पद में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कोई विभक्ति नहीं करेंगे। क्यों, देखिए कारक में पहला कारक कौन सा है, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति फर्स्ट नंबर है, इसलिए कर्तृपद कभी भी दूसरे विभक्ति में प्रयोग में नहीं आ सकता, इसलिए कर्तृपद हमेशा प्रथमा विभक्ति। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, जैसे बालिका पठति, बालकौ पठता, बालका पठन्ति, ऐसे बालका बालिका च रचयन्ति, कर्तृपद क्रियापद। देखिए कैसे क्लियर है। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम घर बनाते थे रेत का, बच्चे आए दूसरे घर तोड़ दिए, ऐसे वहां समुद्र के किनारे जब बच्चे सभी बालू का घर बनाते हैं तो लहरें आती हैं, और लहरें मध्य मध्य तरंगा, बीच बीच तरंगे आती है, लहरें आती हैं, और वो लहरें बालू के घर को तोड़ देते हैं।
कमाल की बात है, बच्चों में विशेषता है, वो ऐसे ही करते रहते हैं। सो ये क्रीड़ा लगातार चलती रहती है। कहते हैं ऐसा क्रीड़ा निरंतरम चलती, यह क्रीड़ा प्रचलती है, चलती रहती है। अब बड़ी अच्छी बात, जो मुख्य बात है इस चैप्टर को लिखने के पीछे, जो हमें विशेष ज्ञान की बात है, वो हम सीखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थान नहीं, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान नहीं है, समुद्र तट केवल घूमने के स्थान नहीं, वहां सिर्फ आप मस्ती करने जाए, एंजॉय करने जाए, सिर्फ इसके लिए नहीं, ये तो है ही, लोग जहां जाते हैं वहां खुश रहना चाहते हैं, अपनी खुशियां ढूंढते हैं। प्रकृति की गोद है, प्रकृति गोद में जाते हैं लोग और वहां स्वस्थ, सुखी, खुश होना चाहते हैं। लेकिन कई विशेष बात जानने की बात है। कहते हैं अत्र मत्स्य जीविना स्वजीविकाम चालयन्ति, जो मत्स्य जीवी हैं, मछुआरे लोग हैं, वो यहाँ आकर के अपने जीविकोपार्जन करते हैं, जीविका निर्वाह करते हैं, जीविका चलाते हैं। दिस इज द सोर्स। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम समुद्र तट के सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। आप लोग सेकंड पैराग्राफ के पंक्तियों को देखेंगे। पुस्तक खोल लिए होंगे, मुझे लग रहा है। नहीं खोलेंगे तो आप खोल लीजिए, और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो डिजिटल बुक खोल लीजिए। डिजिटल बुक से भी देख सकते हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से। इस कोरोना ने लोगों को तो डिजिटल से फ्रेंडली बना दिया है। हम लोग इको फ्रेंडली होते थे पहले, अब डिजिटल फ्रेंडली हो गए। सो आप कैसे भी, या तो बुक होते ही प्राय बच्चों के पास, तो बुक खोले। सेकंड पैराग्राफ चलते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हाँ, मैं बताया था उस समय, जो यहाँ मछुआरे जो आते हैं ना, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन था, मैं शायद क्लियर किया नहीं था। ये जो समुद्र तट है, यहाँ मछुआरे आते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, और दिस इज द सोर्स ऑफ पर्सन, सोर्स ऑफ इनकम। जो वो फिशरमैन है, फिशरी है, मछुआरे लोग उसको कहते हैं फिशरमैन। फिशरमैन की फिशरी करना ही, वो मछलियां पकड़ते हैं और मछलियों को बेचते हैं, लाखों करोड़ों का इनकम होता है उनके पास। सो अब कहते हैं अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में अनेक समुद्र तट है, बहुत समुद्र तट है, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, इनमें से, अब देखिए जो मुख्य बातें हैं, इनमें से जो मुख्य समुद्र तट हैं, इनमें से बहुत में से मुख्य समुद्र तट देखिए। मुंबई पहला बता रहा है, गोवा, मुंबई का समुद्र तट, मुंबई में जुहू बीच सबको पता है, मुंबई में है। इसके बाद गोवा, फिर कोच्चि, फिर है कन्याकुमारी के समुद्र का किनारा। मुंबई में समुद्र का किनारा हो गया, फिर गोवा में समुद्र का किनारा हो गया, फिर कोच्चि में समुद्र का किनारा हो गया, फिर कन्याकुमारी में समुद्र का किनारा। देखिए विशाखापत्तनम में भी समुद्र का किनारा है, और पुरी जगन्नाथपुरी, पुरी जो है वह जगन्नाथपुरी हम कहते हैं, जगन्नाथपुरी में भी समुद्र का किनारा है। कहते ये जो बताया अभी मैंने, क्या क्या बताया, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और जगन्नाथपुरी, ये तट, समुद्र का तट, समुद्र का किनारा, ये बड़े प्रसिद्ध हैं। इसमें अब गोवा तट किसके लिए है, तो गोवा तट कहता है वैदेशिक पर्यटक के लिए। गोवा तट जो है वह विदेशी लोगों के लिए है, विदेशी लोगों के लिए, विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग, वैदेशिक पर्यटक, विदेशी पर्यटक जो है, टूरिस्टर्स आते हैं विदेश से, उनको गोवा का तट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लोगों ने देखा होगा उनके एनवायरनमेंट के अनुसार, उनके जो जीवन का विस्तार हुआ है, वो पढ़े लिखे बढ़े, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट लोग रहता है, उसको उस एनवायरनमेंट से ज्यादा प्यार आता है। सो जो गोवा तट है हमारा, वो विदेशी लोगों के व्यवहार के अनुकूल होगा, विदेशी लोगों के पर्यावरण के अनुकूल होगा, इसलिए वहां लोग ज्यादा थे और वो ज्यादा अच्छा लगता है। सो गोवा तट मुख्य रूप से किसके लिए हो गया, विदेशी लोगों के घूमने फिरने, आने जाने के लिए, पर्यटन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। जो विशाखापत्तनम तट है, यहां विदेशी लोग आते हैं, फॉरेनर्स, और वो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, इसके लिए वह प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए वह प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तट हो गया वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध। अब कोच्चि तट, कोच्चि तट जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि में नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती है। सो कोच्चि तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है, और यहां से करोड़ों करोड़ नारियल का फल
भारत ही नहीं विश्व में अनेक जगहों पर जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुंबई नगर का जुहू तट, यह बड़ा फेमस जुहू बीच है। जुहू बीच आप में से बहुत बच्चे गए भी होंगे। मुंबई में जुहू का तट, जुहू बीच बड़ा फेमस है। अब क्या कहते हैं, अत्र जनाः स्वैरम विहरन्ति, यहां लोग स्वैरम विहरन्ति, अपने स्वतंत्रता से स्वच्छंद होकर, जिसका जैसे मन है ऐसे घूमते फिरते, मस्ती करते, एंजॉय करते, आनंदित होते हैं। ठीक है, घूमते फिरते हैं। स्वैरम विहरन्ति, स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से, जिसका जैसे जहां घूमना फिरना, जो खाना है, जो मस्ती करना करते हैं। अब जो मुख्य तट है एक और, वो है चेन्नई नगर का मरीना तट। मरीना तट के लिए कहा जाता है कि यह देश के तीनों भाग में जो तट हैं, इनमें से सबसे लंबा, सबसे बड़ा तट है ये मरीना तट। ठीक है, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। देखिए, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। भारत के तीनों दिशाओं में। ठीक है, उत्तर में सिर्फ जानते हैं आप लोगों को कि हिमालय पर्वत है। इसके सिवा जो पूरब से पश्चिम और दक्षिण तक, ठीक है, यहां आपको पता है श्रीलंका है। ठीक है, सो पूरब से पश्चिम और दक्षिण तक आप ये समझिए। इसके ऊपर हम उत्तर भाग लेते, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप सबको पता है आगे तक जाता है। ठीक, तो अब इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में सिर्फ उत्तर भाग जो है, उत्तर भाग में हिमालय पर्वत है, वहां कोई समुद्र हो ही नहीं सकता है। और हिमालय पर्वत बहुत बड़ा रक्षक है हमारा। भगवान ने देखो कितना अच्छा भारत को बनाया है कि बहुत बड़ा रक्षक है, अन्यथा दूसरे देश, सबको पता है, वो परेशान करते। लेकिन अभी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास हिमालय पर्वत है। उसी से हमारे यहाँ अनेक प्रकार के ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सूर्य का परिवर्तन और सूर्योदय सूर्यास्त, हिमालय पर्वत, ऐसा से हमारे पर्यावरण में 6 ऋतुओं का आगमन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात समय से होता है। अन्यथा विदेशों में कई देश ऐसे भी हैं जहां सिर्फ सूरज उगता है तो 5-6 महीने तक सूरज ही उगता है, जहां अंधेरा है 6 महीने तक अंधेरा ही। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है कि 6 ऋतु हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जलवायु के, पर्यावरण के अनुसार खेती होती है, और सबसे समृद्ध हरा भरा हमारा भारत है। आज देखिए, भारत के तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र तट। अभी भी मैंने कहा तीनों दिशाओं में समुद्र तट है भारत की। तो तीनों दिशाओं में जो समुद्र तट होता है, कहते अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः कथ्यते। इसी कारण से, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है, जब तीनों भागों से कोई चीज घिरा हुआ, कोई धरती का भाग, धरती का एक पार्ट जब तीनों भागों से घिरा, वो प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ उत्तर भाग से नहीं घिरा हुआ है, क्योंकि वहां हिमालय पर्वत है, और इधर जितने हैं ये सभी समुद्र के किनारे, इसके किनारे में समुद्र है, और इसके चलते भारत को प्रायद्वीप भी नाम दिया गया। पूर्व दिशा है बंगोपसागर। अब देखिए पूर्व दिशा में क्या है, भारत के पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी, आपको सबको पता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर। ठीक है, अब इसके बाद चलिए दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर। जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है। यद्यपि आप लोग जानते हैं ये चीज, लेकिन मुझे लग रहा है यदि मैं एक बार और चर्चा कर दूं तो आपका ज्ञान और बढ़ जाएगा। हिंद महासागर है, और हम सब का उद्देश्य है आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सहायक हो जाए। यह तो जीवन का उद्देश्य है। और शिक्षक क्या कर सकता है, गुरु क्या कर सकता है, वह हमारे देश के जितने बच्चे हैं और विश्व के जितने बच्चे हैं, यदि उनको उस विषय में थोड़ा भी हम हेल्प कर सकते हैं तो यही हमारे जीवन की सार्थकता होती है। सो दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर। अब आइए पश्चिम दिशायाम अरब सागर। और जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में है आपका अरब सागर।
ठीक है। अरब सागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ओके, कहते एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का, इन तीनों सागरों का संगम, इन तीनों सागरों का संगम कहां होता है? कन्याकुमारी तटे होती, कन्याकुमारी के तट पर हो जाता है, कन्याकुमारी में होता है। तीनों सागर, पूर्व दिशा से बंगाल खाड़ी वो भी आके मिल गया कन्याकुमारी में, हिंद महासागर भी कन्याकुमारी मिला, और अरब सागर, ये तीनों आकर के कन्याकुमारी में संगम हो जाते हैं। जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ऐसे ही कन्याकुमारी में तीनों सागर का संगम स्थल है। कमाल की बात एक यहाँ एक विशेष चीज है जो जानने वाली बात है, और यदि आप लोग जाएंगे तो देखेंगे भी, सीखेंगे भी और जानेंगे भी कि सर ने बताया था ये सच में कितना मनोरम दृश्य है। क्या मनोरम दृश्य, देखिए कहते अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय, पूर्णिमा में चंद्रोदय, पूर्णिमा क्या है? जब चांदनी रात, फुल मून हो ना, फुल मून जब हो उसे चांदनी रात को पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णिमा में क्या होता है? चंद्रोदय हो रहा है, इधर से चांद निकल रहा है, ठीक है। अब सोचिए यहां से महासागर है और इधर सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है, और ये पूरा यहां से तक महासागर। आप जब वहां कन्याकुमारी में आ जाएंगे समुद्र के तट पर, तो एक साथ देखेंगे कि चंद्रोदय हो रहा है, चंद्रोदय हो रहा है, चंद्रमा का उदय हो रहा है, और यहां जो है सूर्य का अस्त हो रहा है एक साथ। कहते हैं अत्र चंद्रोदय सूर्यास्त युगपद एव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ दोनों ही देखा जा सकता है। कितना मनोरम दृश्य होगा कि चंद्रमा की शीतल किरणें धीरे धीरे निकल रही है और सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, उस समय सूर्य की लालिमा आपको एक साथ नजर आ रही है। यही प्राकृतिक छटा है, इसी को देखना। इस समुद्र के किनारे के विषय में समुद्र तटः पाठ दिया था, आप सबको ही अभी हो सकता है मौका ना मिला हो, समुद्र के किनारे जाएं, लेकिन समुद्र के किनारे भाग नाम, वहाँ के का फायदा क्या है, वहाँ हानि क्या है, वहाँ क्या क्या कौन कौन लोग आते हैं, ये सब सामान्य जानकारी हम यहाँ बिना समुद्र के किनारे गए ही, घर बैठे ही इस पुस्तक के माध्यम से, एनसीईआरटी की बुक है ये, इस पुस्तक के माध्यम से विद्वानों ने हमें ज्ञान दिया है और मैंने ये ज्ञान आपको प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि आप हमारे दिए गए इस पाठ में जो भी मैंने अपना अनुभव किया वो बड़े ही संक्षेप में, बहुत लंबा नहीं दिया अभी, बड़ी संक्षेप में प्रस्तुत किया, और आप लोग इसे पढ़ें, अपना जीवन में ज्ञानी बने, ज्ञानी बन करके दूसरे को भी शेयर करें, लाइक करें, और सब कोई के लिए हमारा शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार। ओके, अब चलते हैं हम अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में सबसे पहला क्वेश्चन में आपको दिया है, उच्चारण करना है। तरंगैः संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशिक पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय। ये सब उच्चारण के लिए दिया था, मैंने सामान्य चर्चा आपके साथ कर लिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहते हैं अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न बुक में है, आपके साथ में अभी प्रश्न को पढ़ूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, फिर उसके अनुसार यहाँ उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन 2 का क, क्वेश्चन नंबर दूसरा का क में देखिए, जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, अर्थ है लोग किससे जल विहार करते हैं, का भी जल विहारम करते हैं। क्लियर है, नौका भी, लोग नौका से, जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नाव से जल विहार करते हैं। क्लियर, अच्छा। भारत से दीर्घतम समुद्र तट का, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, समुद्र का किनारा कौन सा है? मरीना तट, आप देखेंगे मरीना तट, भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट मरीना तट, ठीक। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे ग, 2 में ग, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ स्वैरम अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता के साथ कहाँ घूमते हैं। अभी भी चैप्टर में बताया था आपको, जुहू तटे, मुंबई के जुहू तट पर, मुंबई में जुहू तट है, वहां लोग अपनी मर्जी से घूमते हैं। घ, बालका बालुका भी किम रचयन्ति, लोग
बच्चे जो है बच्चे बालका वो बालू से क्या बना, बालू का गृहम। लड़के लड़कियां क्या बना रहे, बालू से बालू का गृहम रचयन्ति। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा में जो बॉक्स में वर्ड्स गिवन है, बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरना, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, चूज द वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन देखिए क में कि कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है, संगमः। ठीक है। ख में चलेंगे, भारत देशः डैश इति कथ्यते। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। सो दूसरे में ख में आ गया प्रायद्वीप। राइट। तीसरा, जनाः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर किसके लिए आते हैं, पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं, पर्यटनाय घूमने के लिए। पर्यटन शब्द है, बालक का बालकाय करते हैं चतुर्थी में संप्रदान कारक के लिए, तो पर्यटन का पर्यटनाय, पर्यटन के लिए आते हैं। इसके बाद चलिए, जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। ओके, बालेभ्यः डैश रोचते। बच्चों को डैश अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है भाई, सबको पता है, क्रीड़ा, खेलना। हर बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, ओब्वियसली आप सबको भी पसंद होता होगा। और दूसरा का पांचवा अंग। देखिए एक चीज मुझे अभी ध्यान आ गया, क ख ग घ अंग। बहुत जगह बच्चे भी, दूसरे बड़े लोग भी क ख ग घ ड बोल देते हैं, लेकिन ड नहीं है ये क्या है, अंग है। ठीक है। अंग में देखेंगे कि भारत से पूर्व दिशायां डैश अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में डैश है, क्या है, बंगोपसागर। बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर भारत के पूर्व दिशा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा योग्यम योजयत। क्वेश्चन नंबर 4, यथा योग्यम योजयत। बच्चे मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, क्वेश्चन बुक में है। मैं आपको बुक के क्वेश्चंस पढ़ के सुनाऊंगा, क्वेश्चन के साथ आंसर बताऊंगा, प्रश्नों के साथ उत्तर बताऊंगा। राइट। सो यथा योग्यम, योग्य उचित क्या है, किसके साथ क्या मिलाना है। सो हमने आंसर वाले पार्ट को ले लिया, क्वेश्चन वाला पार्ट का नंबर लिखा हमने। क्वेश्चन वाले पार्ट को देखते हैं, समुद्र तटः 4 के 1 में दिया है समुद्र तटः किसके लिए है, तो पर्यटनाय, समुद्र तट घूमने के लिए लोग आते हैं, घूमते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है क्रीडनकम, खिलौने। क्रीडनकम शब्द करते हैं खिलौने। खिलौने किसके लिए आता है, खेलनाय, खेलने के लिए। देखो ये सभी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें। ठीक है। बालकाय, फलाय, रामाय, खेलनाय, पोषणाय, प्रकाशाय, ज्ञानाय, के लिए। तो आप सभी शब्दों में अर्थ के लिए करते जाएंगे तो आपको और अर्थ क्लियर होगा। जैसे देखिए पहले कहा समुद्र तट पर्यटनाय, समुद्र तट किसके लिए, घूमने के लिए, पर्यटनाय। फिर दूसरा वर्ड है क्रीडनकम, खिलौने किसके लिए, खेलनाय, खेलने के लिए। राइट। इसके बाद दुग्धम, दूध, दूध से क्या होता है, पोषणाय, पोषण होता है, पालन पोषण तो दूध से। ठीक है। इसके बाद दीपक, दीपक किसके लिए होता है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए होता है। राइट। और लास्ट है विद्या, विद्या ज्ञान है। हम लोग विद्या ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं कि विद्या ज्ञानी बन जाओगे, विद्यावान हो जाओगे, नौकरी मिलेगी, लेकिन विद्या का तो प्रथम और आखिरी, पहला और आखिरी उद्देश्य ज्ञानी बनना। ज्ञानी बन जाएंगे तो सफल हो जाएंगे आप, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। नौकरियां मिले ना मिले, आप कई बार लोगों को नौकरी अपने अंदर रख सकते हैं यदि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सो विद्या प्राप्ति ज्ञानी बनने के लिए करिएगा, सिर्फ साधारण नौकरी प्राप्त करने के लिए विद्या प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। राइट। अगले क्वेश्चन चलेंगे, तृतीय विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयेत्। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। करना क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग। अब तृतीय विभक्ति के 2 चीज देखिए, बालक शब्द रूप लेते हैं अकारांत पुल्लिंग में तो बालकेन, बालका में बालके, और स्त्रीलिंग लेते हैं तो लतया, लताभ्याम, लताभि। सो अकारांत और आकारांत का मुख्य प्रयोग होता है। अभी 6th में बहुत ज्यादा बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। सो बालक शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग है और लता शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग है। तो बालकेन, बालका में बालके तृतीया में हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और स्त्रीलिंग में चलेंगे तो लतया, लताभ्याम, लताभि। इसी का यहाँ प्रयोग भी हुआ है। अब देखेंगे
फिफ्थ क, क्वेश्चन नंबर 5 का क, तृतीय विभक्ति प्रयोग से रिक्त स्थानों को भरना है। वर्ड गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, आंसर गिवन है, बस उसे हमें विभक्तियों में चेंज करना है वर्ड्स में। जैसे 5 का क देखेंगे, बालिका डैश सह पठंती, बालक किसके साथ पढ़ते हैं? बालिका, बालिका भी, बालिका वर्ड गिवन है तो बालिका, लता, लता भी, बालिका भी, ठीक है, तो लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, तडाग डैश विभाती, तडाग तालाब, पाउंड, तालाब किसे सुशोभित हो रहा है? कमलों से। सो कमल शब्द गिवन है, बालकेन बालिका में बालके, कमलम जो है कमल नपुंसकलिंग शब्द है, सो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तृतीय में देखेंगे फलेन फलाभ्यम फले, ऐसे कमलेन कमलाभ्यम कमले, सो राइट आंसर इज कमले। क्यों? तड़ाग है, तालाब है, पौंड है, उसमें एक कमल नहीं होता, हजारों कमल होते हैं, हजारों लोटस होते हैं। सो तालाब जो है वह कमलों से सुशोभित हो रहा है, विभाति, सुशोभित हो रहा है। सो तडागः कमलैः विभाति। हम यहाँ एक वचन नहीं देते क्योंकि एक कमल तो नहीं होता है, वैसे दे सकते हैं हम, कमलेन भी कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन ज्यादा उचित यही लग रहा है कमले, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ग, 5 के ग में देखेंगे, बाल अहम अपनी डैश खेला भी, मैं भी डैश से खेलता हूं, मैं भी गेंद से खेलता हूं, कैन कंदुकेन बालकेन, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अश्वाह अश्वैषाह, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, ठीक है। और मृगा मृगैषा धावंती, मृग मृग के साथ, मृग मिस डियर, हिरन हरिण, ठीक है, मृग से करते हैं। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है यह वाक्य निर्माण है, आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैं एक्सप्लेन करूंगा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन कहता है कि यहां भी फिल इन द ब्लैंक्स है, कोष्ठकात् उचित पदेभ्यः पद प्रयोगेन रिक्त स्थान कुर्यात्, कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। अब कोष्ठक या ब्रैकेट, ब्रैकेट में 2 वर्ड्स गिवन है, एक वर्ड राइट है, एक रॉन्ग। सो कैसे राइट है कैसे रॉन्ग है समझिए अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है धनिका डैश धनम ददाति, धनिक डैश को धन दे रहा है, जिसको हम देते हैं उसमें क्या करते हैं? संप्रदान, प्रदान करते हैं, ठीक है। तो संप्रदान कारक लगे, संप्रदान कारक को क्या कहते हैं? बालक का, चतुर्थी में बालकाय, ठीक है। ऐसे एक वचन द्विवचन प्रयोग करेंगे, बहुवचन प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग में लताई लता, लता भी। हम यहाँ भी चतुर्थी का प्रयोग करके और उसमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे बालक, धनिका निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन को धन देते हैं। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, बिल्कुल क्लियर है। सज्जना परोपकाराय जीवंती, सज्जन लोग परोपकार के लिए ही जीते हैं, ठीक है। उसके अपने जीवन में कुछ नहीं होता है, सब कुछ समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, ये सज्जनों का पहचान है। और प्रधानाचार्य जो है छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमः, शिक्षक को प्रणाम। देखिए अभी मैंने आज आपको समुद्र तट पाठ का पूरा सामान्य अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ और अभ्यास कार्य कराने के लिए कोशिश किया। आप सब पढ़िए, बार बार इस वीडियो को सुनेंगे तो और स्पष्ट होगा अर्थ, अभ्यास कार्य भी, क्वेश्चन आंसर भी पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर नोटबुक उसका लिख करके अभ्यास कीजिए, और हमारा आपके ढेर सारा शुभकामना। नमस्कार।